जय जिनेन्द्र। शीलवती सीता के 11वें भाग में हमने जाना था कि हनुमान लंका से लौटकर श्री राम को माता सीता का संदेश और चूड़ामणि देते हैं। यह सुनकर राम को आशा मिलती है और वे लंका की ओर प्रस्थान करने का निश्चय करते हैं। विभीषण भी अधर्म का साथ छोड़कर राम की शरण में आ जाता है। लंका के निकट भयंकर युद्ध होता है, जिसमें इंद्रजीत और मेघनाद नागपाश से सुग्रीव और भामंडल को बांध देते हैं, जिन्हें लक्ष्मण मुक्त कराते हैं। अंत में रावण और राम की सेना के बीच भीषण युद्ध होता है और लक्ष्मण रावण की शक्ति से मूर्छित हो जाते हैं। अब आगे सुनते हैं। राम ने लक्ष्मण के मरने की आशंका पर स्वयं भी लक्ष्मण के साथ अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया। सुग्रीव आदि राजाओं को बुलाकर कहा, मुझे लक्ष्मण के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब मुझे सीता से भी कोई प्रयोजन नहीं है। आप लोगों ने मेरी बहुत सहायता की है। अब तुम सब अपने अपने घर लौट जाओ। जाम्बुनंद मंत्री उन्हें समझाते हुए विनयपूर्वक कहने लगे कि हे प्रभु, आप महाधीर वीर हैं। आपको इस तरह से विलाप करना उचित नहीं है। आपके भाई नारायण हैं, वे मर नहीं सकते। अभी शक्ति लगने से बेहोश हो गए हैं। अतः हमें शक्ति को निकालने का उपाय करना चाहिए, क्योंकि सूर्य उदित होने पर उनके जीने में संशय हो जाएगा। अभी किसी भी व्यक्ति को उनका स्पर्श नहीं करने दिया जाए, अन्यथा शक्ति घातक सिद्ध होगी। अतः प्रमुख व्यक्तियों को सुरक्षा की दृष्टि से लक्ष्मण के चारों तरफ बैठा दिया। सब सतर्क होकर लक्ष्मण की सुरक्षा कर ही रहे थे कि भामंडल ने एक अजनबी को आते देखा। उससे पूछताछ करने पर पता चला कि वह राम के दर्शन का अभिलाषी है और लक्ष्मण के जीने का उपाय भी बता सकता है। अतः भामंडल उस व्यक्ति को तत्काल राम के पास ले गए। विद्याधर ने राम से कहा, हे देव, आप चिंता ना करें। लक्ष्मण निश्चित रूप से ही जीवित हो उठेंगे। मैं गीतनगर के राजा का पुत्र हूँ। मैं एक दिन आकाश से जा रहा था कि सहस्र विजय नामक राजकुमार से मेरा युद्ध हुआ। उसने मुझे चंडरवा नामक शक्ति मारी, जिससे मैं बेहोश होकर अयोध्या के महेंद्र नामक उद्यान में जा गिरा। दूर से ही उद्यान में मुझे गिरता हुआ देखकर राजा भरत वहाँ आए। उन्होंने मुझे चंदन के जल से लेप किया, जिससे शक्ति निकल गई। मेरा पहला जैसा रूप हो गया। इस प्रकार महादयावान राजा भरत ने मुझे नया जीवन दान दिया। महादयावान राजा भरत से चंदन के उस जल की उत्पत्ति के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि कुछ समय पूर्व हमारा देश अनेक रोगों से ग्रसित हो गया था। किसी भी उपाय से कोई भी बीमारी दूर नहीं होती थी, पर राजा द्रोण में प्रजा सहित निरोग थे। तब मैंने अर्थात भरत ने उन्हें बुलवाया और निरोग होने का उपाय करने का कहा। राजा द्रोणमेघ ने सुगंधित जल से मुझे व इस नगर को सींचा, जिससे सभी प्रजा स्वस्थ हो गई। सुगंधित जल की उत्पत्ति पूछने पर राजा द्रोणमेघ ने बताया कि मेरी विशल्या नाम की पुत्री जब गर्भ में आई थी, तभी से मेरे देश की समस्त व्याधियाँ दूर हो गई और अभी भी उसके स्नान के जल से हर किसी के रोग घाव दूर हो जाते हैं। उसकी शरीर की सुगंध से ही यह जल अत्यंत सुगंधित है। यह सुगंधित जल क्षण भर में समस्त रोगों का नाश करता है। अवश्य ही यह उसकी पूर्व की धर्म आराधना व तपस्या का ही फल है। इस प्रकार लक्ष्मण की शक्ति को दूर होने का उपाय मिलने पर राम ने हनुमान, भामंडल और अंगद को अयोध्या भेजा। विमान द्वारा वे पलक झपकते ही अयोध्या पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने भरत को जगाया और सीता हरण व लक्ष्मण की मूर्छा का कारण बताया, जिसे सुनकर भरत को शोक के साथ साथ अत्यंत क्रोध भी आया। अतः उन्होंने रणभेरी बजवा दी। अर्धरात्रि में रणभेरी सुनकर अयोध्यावासी चौंक गए। फिर शत्रु सेना को समीप आया जानकर युद्ध के लिए तैयार होकर महल में आने लगे। हनुमान आदि ने भरत को समझाया कि लंका यहाँ से बहुत दूर है, बीच में समुद्र भी है, अतः सेना सहित वहाँ जाना कठिन है। अतः हमें तो तुम सिर्फ बहन विशल्या के स्नान का जल ही दिलवा दो। इस पर भरत बोले, तुम जल की बात क्या करते हो भाई हनुमान? तुम तो बहन विशल्या को साथ ही ले जाओ, क्योंकि मुनिराज ने कहा भी था कि वह लक्ष्मण की पटरानी होगी।
अतः राजा द्रोणमेघ को भी इसमें कोई ऐतराज नहीं होगा। फिर केकई और भरत ने अपने मामा राजा द्रोणमेघ को समझाया, जिसके कारण राजा द्रोणमेघ विशल्य को भेजने के लिए तैयार हो गए। विशल्य सहित 1000 कन्याओं को साथ लेकर हनुमान व भामंडल शीघ्र ही आकाश मार्ग से लंका के पास स्थित अपनी सेना के पड़ाव में पहुंच गए। जो जो विशल्य समीप आती गई तो लक्ष्मण के शरीर में आराम आने लगा और उनके समीप पहुंचते ही तेजोपुंज शक्ति निकल गई। उस भागती हुई शक्ति को हनुमान ने पकड़ लिया। तब वह शक्ति दिव्य स्त्री का रूप धारण कर हनुमान से हाथ जोड़कर बोली, हे देव, मुझ पर नाराज न होइए। मेरा नाम अमोघ विजया है। मैं विशल्य के अलावा किसी से हारने वाली नहीं हूँ। मैं देवों को भी जीतने वाली हूँ। विशल्य के पूर्व जन्म में अद्भुत समता के अभ्यास और अभयदान के प्रभाव से हार गई हूँ। हे सज्जन, मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने स्थान पर जाती हूँ। हनुमान ने उसे छोड़ दिया। शक्ति चली गई। लक्ष्मण के शरीर से शक्ति जाने के बाद सभी खुश हुए और सभी ने उत्सव मनाया। श्री राम के आदेश से इंद्रजीत, कुंभकर्ण आदि सभी घायल सेना के उपचार हेतु चंदन का जल भिजवाया गया और जिससे सभी स्वस्थ और निरोग हो गए। जब सारा वृत्तांत लक्ष्मण को अवगत हुआ तब उन्होंने विशल्य को अनुराग की दृष्टि से देखा। उसी रात में लक्ष्मण व विशल्य का प्राणिग्रहण संस्कार हुआ। गुप्तचरों ने जब रावण को ज्ञात हुआ कि लक्ष्मण की शक्ति निकल गई और उनका विशल्य से प्राणिग्रहण भी हो गया है, तब रावण ने कहा, शक्ति निकल गई तो क्या हुआ, वह मेरे बल के सामने कुछ भी नहीं है। तब मारीच आदि मंत्रियों ने समझाया, यद्यपि हम शत्रुओं को जीत भी लें तो भी आपके भाई और पुत्रों का तो विनाश अवश्य ही हो जाएगा। अतः हमें सीता को वापस भेजकर संधि अवश्य कर लेनी चाहिए। तब सोच समझकर रावण ने अपना दूत राम के पास भेजा। रावण का संदेश राम को सुनाते हुए दूत ने कहा, मेरे स्वामी रावण कहते हैं, मुझे युद्ध से कुछ भी प्रयोजन नहीं है, क्योंकि युद्ध का अभिमान करने वाले मनुष्य नष्ट हो जाते हैं। कार्य की सिद्धि तो उत्तम प्रीति से ही होती है। अतः हमारे साथ प्रीति करना ही आपके लिए हितकारी है। युद्ध में देवों को भी भय उत्पन्न करने वाला, इंद्र को जीतने वाला मैं रावण तुमको विद्याधरों सहित समुद्र पर्यंत की समस्त पृथ्वी और लंका का आधा राज्य देता हूँ। तुम मेरे भाई और पुत्रों को भेजकर सीता को मुझे देना स्वीकार करो, उसी में तुम्हारा कल्याण होगा। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो सीता तो हमारे पास है ही, और युद्ध में बंधे हुए भाई और पुत्रों को हम बलपूर्वक छीन ही लेंगे। धीर वीर गंभीर राम बोले, रावण से कहना, हम 3 खंड का वैभव तो क्या 3 लोक के वैभव को भी धूल माटी समझते थे और आज भी समझते हैं। हमारी आंखें प्रायः धन और पर स्त्री को देखने के लिए फूट चुकी हैं। हम अपने शील शिरोमणि धर्मरतन सीता को प्राणों की कीमत पर भी प्राप्त करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लंकेश्वर से कहना, असत्य, अन्याय, अनीति, अत्याचार से युक्त जीव की समस्त शक्तियां स्वतः क्षीणता को प्राप्त हो जाती हैं। यह युद्ध त्रिखंडी लंकेश्वर राजा व भूमि गोचरी साधारण मानव का न होकर असत्य पर सत्य का, अन्याय पर न्याय का, अनीति पर नीति का और अनाचार पर सदाचार का है। मेरा लंकेश्वर उसके वैभव राज्य से कोई सरोकार नहीं है। मात मेरी सीता मुझे लौटा दे। उससे कहना, पर स्त्री दूर से ही दीप शिखा सम सुंदर लगती है, समीप आने पर वह जलाकर खाक कर देगी। अब युद्ध क्षेत्र में मिले, युद्ध के नाम पर कंपित ना हो। अब सारे सवाल जवाब युद्ध के मैदान में ही होंगे। भामंडल आदि सबको भयंकर क्रोध आया, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें समझाकर रोका। वह दूत जान बचाकर रावण के पास पहुंचा और उसने रावण के समक्ष सारा वृत्तांत सुनाया। दूत के समाचार सुनने के बाद रावण विचार करने लगे, पुत्र व भाइयों को छुड़ाने के लिए मैं क्या करूं? सीता को छोड़ता हूं तो कायर कहलाऊंगा, और युद्ध करता हूं तो पुत्र और भाई मारे जाएंगे। रावण को ऐसा तो लग रहा है कि कायर ना कहलाऊं, परंतु ऐसा विचार ही नहीं आ रहा है कि अन्यायी और चोर कहला रहा हूं। उसका क्या? अरे पापों को छिपाकर महान दिखना चाहते हो, परंतु
जिस स्वरूप में पाप ही नहीं है, उसके लक्ष्य से पापों को मिटाकर आनंदित नहीं रहना चाहते। भाई व पुत्रों को वापस लाने के इच्छुक रावण ने बहुत सो विचार करके बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने का निर्णय लिया और देवाधिदेव श्री शांतिनाथ भगवान के मंदिर को सजाने का आदेश दिया। तभी अष्टानी का महापर्व का समय आ गया। सभी लंका वासियों ने व्रत नियम धारण किए। सभी युद्ध से विरक्त निश्चित होकर धर्म ध्यान में अपना समय व्यतीत करने लगे। जब दशानन शांतिनाथ जिनालय में विद्या साधने के लिए जाने लगे तो मंदोदरी को आदेश दे गए कि जब तक मैं विद्या सिद्ध कर रहा हूँ और अष्टानी का पर्व चल रहे हैं, तब तक समस्त प्रजा जिनेन्द्र देव की पूजन करे, दया में तत्पर रहे। जब तक मेरा नियम पूरा नहीं हो जाता, तभी तक सब शांतिपूर्वक रहें, कोई किसी को कष्ट ना दे। यदि कोई उपद्रव भी करे तो उसे भी दंड ना दे, उस पर भी क्रोध ना करे। रावण ने मंदिर में जाकर सर्वप्रथम महापूजा की। राम की सेना ने जब सुना कि रावण बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने गया है, तब उन्होंने राम से जाकर कहा, इस समय हम लंका जीत सकते हैं। तब न्यायप्रिय श्री रामचंद्र जी ने कहा, नहीं, यह उचित नहीं है। रावण नियमधारी है, मंदिर में शांत भाव से बैठा है, हम उस पर आक्रमण नहीं करेंगे। हम गलत काम न करेंगे और न ही करने देंगे। धन्य है धर्मी ज्ञानी जीवों को, जिनकी अंतर्मुंदी कसाय चले जाने के कारण कसाय शक्ति क्षीण हो जाती है। विरोधी हिंसा तो है, परंतु संकल्पी हिंसा नहीं। ऐसे अलौकिक धर्मी जीव जिन दर्शन व निर्दर्शन के फलस्वरूप दर्शनीय हो जाते हैं। फिर भी कुछ कपि कुमार राम से छिपकर लंका में उपद्रव करने लगे। रावण को शांतिनाथ जिनालय में 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई भयरूपिणी विद्या सिद्ध हो गई। आज का कथानक यहाँ समाप्त करते हैं। शीलवती सीता के अगले 13वें भाग में हम जानेंगे कि रावण बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करके युद्ध के लिए निकलता है। मंदोदरी उसे बार बार समझाती है, लेकिन रावण अहंकारवश उसकी बात नहीं मानता। युद्ध में लक्ष्मण और रावण के बीच भीषण संग्राम होता है। अंत में रावण द्वारा चलाया गया चक्ररथन लक्ष्मण के हाथ में आ जाता है और उसी चक्ररथन से रावण का वध हो जाता है। राम सभी को निर्भय रहने का संदेश देते हैं और द्वेष रहित धर्म का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। यह कथानक शीलवती सीता से लिया गया है, जिसका संकलन ब्रह्मचारी चिदानंद भैया द्वारा पद्म पुराण से किया गया है। जिनदेव की वाणी आगम वाणी।